भारत के दक्षिणी पर्वतीय अरण्यों में जहाँ सघन वनस्पतियां उगती थीं और पहाड़ों की गोद में नदियां कलकल करती थीं, एक शांत आश्रम था। वही आश्रम जहाँ अंजना और केसरी का वास था। यही वो स्थान था जहाँ एक अद्भुत संतान ने जन्म लिया था, वानरराज केसरी और अप्सरा अंजना का पुत्र हनुमान। यह कोई साधारण बालक नहीं था। यह बालक भगवान शिव के अंश से उत्पन्न था, जिसे देवताओं ने विशेष प्रयोजन से पृथ्वी पर भेजा था। हनुमान का जन्म एक विशेष कारण से हुआ था, किंतु वह इस सत्य से अनभिज्ञ था। वह तो बस एक बालक था, मासूम, नटखट, हंसमुख और अत्यंत शक्तिशाली। प्रातः की पहली किरण जैसे ही पर्वतों को चूमती, हनुमान उछलते कूदते घर के आंगन में पहुंच जाते। माँ अंजना मुस्कुराकर उन्हें पुकारती, बेटा, कुछ खा लो पहले, फिर खेलने जाना। पर हनुमान को चैन कहाँ था। वो बंदरों के झुंड में जाकर पेड़ों पर छलांग लगाते, नदियों में पत्थर फेंकते, पहाड़ की चोटी पर चढ़कर नीचे से गुजरते बादलों को पकड़ने की कोशिश करते। उनकी शक्तियां अलौकिक थीं, पर वो इन्हें बस खेल ही समझते थे। एक दिन, जब सूर्य अपनी समग्र आभा के साथ आकाश में चमक रहा था, बाल हनुमान की दृष्टि उस ओर गई। माँ, देखो, कितना सुंदर लाल फल। माँ ने आंगन में झाड़ू लगाते हुए कहा, कौन सा फल, बेटा? हनुमान ऊपर की ओर उंगली दिखाते हुए बोले, वो रहा, आसमान में। कितना बड़ा है, कितना चमकीला है। अंजना ने मुस्कुराकर कहा, वो फल नहीं बेटा, वो सूर्य है, दिन में प्रकाश देने वाले देवता। पर माँ, वो तो सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा भी। क्या मैं उसे खा नहीं सकता? माँ ने हल्के से डांटा, ऐसे नहीं कहते, वो देवता है, उन्हें फल समझना ठीक नहीं। लेकिन बच्चों का मन कब मानता है? हनुमान ने ठान लिया, मैं वह फल खाऊंगा, सबसे ऊंचा, सबसे सुंदर। मैं उड़कर जाऊंगा। सूर्य की ओर देखने से उनकी आंखों में एक अलग चमक आ गई थी। वे कल्पना कर चुके थे, जैसे वो फल उनके हाथ में आ गया हो और वे उसे खेल खेल में खा रहे हों। वातावरण शांत था। माँ अंजना अंदर चली गई थी। तभी हनुमान ने दौड़ लगाई, फिर अचानक एक चट्टान पर चढ़े। हाथों को पीछे करके उन्होंने संकल्प किया, मैं उड़ूंगा। और अगली ही क्षण, जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, वायुदेव की कृपा से उनका शरीर पंखों के बिना ही हवा में तैरने लगा। वे मेघों को चीरते हुए ऊपर ऊपर जा रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ सूर्य था, वह लाल सुनहरा गोला जो एक विशाल फल की तरह प्रतीत हो रहा था। धरती पर ऋषि मुनि ध्यानमग्न थे, पक्षी उड़ रहे थे, पर किसी को ये आभास नहीं था कि एक बालक अब देवताओं की ओर जा रहा है। देवलोक में हलचल शुरू हुई। सूर्यदेव अपने रथ पर सवार थे। उनके रथ को अरुण चला रहे थे। हजारों किरणें चारों दिशाओं में फैल रही थी। अचानक सूर्यदेव को सामने कुछ विचलन सा महसूस हुआ। अरुण, क्या तुमने कुछ देखा? अरुण बोले, देव, कोई बालक, वानर स्वरूप, बड़ी तीव्र गति से आपकी ओर आ रहा है। सूर्य ने ध्यान लगाया, ये बालक देवत्व से युक्त है, यह कोई साधारण प्राणी नहीं। उधर इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, सभी देवगण इकट्ठा होने लगे। कौन है यह बालक जो सीधे सूर्य की ओर बढ़ रहा है? हनुमान ने अपनी गति और बढ़ा दी। उन्हें सूर्य की तीव्रता का आभास हो रहा था, पर उनका मन अब भी बाल सुलभ था। बस थोड़ा और मैं इसे पकड़ लूंगा, फिर खा लूंगा। उन्होंने अपनी बाहें फैलाई और पल भर में सूर्य की समस्त आभा उनकी देह में समा गई। सूर्य मानो एक गेंद की भांति उनकी मुट्ठी में आ गया था, और जब उन्होंने मुंह खोला तो सूर्य उसमें समा गया। क्षण भर में सृष्टि में अंधकार छा गया। सूर्य का लोप होते ही दिन रात में बदल गया। पक्षी उड़ना बंद कर दिए, यज्ञ रुक गए, देवता चिंतित हो गए, धरती पर भय छा गया। ऋषि मुनि तपश्चर्या में विघ्न महसूस करने लगे।
पशु पक्षी बिलों और गुफाओं में छिप गए। देवताओं की सभा बुलाई गई। इंद्रदेव को जब पता चला कि ये सब एक बालक के कारण हो रहा है, तो उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया। एक बालक ने सूर्य को निगल लिया। ये सृष्टि का विनाश है, मैं उसे दंड दूंगा। उन्होंने अपने हाथ में वज्र लिया, वही वज्र जो उन्होंने असुरों को पराजित करने हेतु प्राप्त किया था। अब देखता हूँ ये बालक कैसे सहता है। देवगण चुप थे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव दूर से सब देख रहे थे। अभी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। इंद्र ने अपना वज्र चलाया, वह वज्र जो पर्वतों को तोड़ सकता था, समुद्रों को चीर सकता था। हनुमान तब भी आकाश में मंडरा रहे थे। सूर्य उनकी मुंह में था। वज्र बिजली के समान उनकी ओर आया और सीधा उनके मस्तक पर लगा। एक तेज गूंज हुई, धड़ाम। हनुमान बेहोश हो गए। उनका शरीर नीचे गिरने लगा। उनका निर्जीव देह पर्वतों पर गिरा। वायु थम गई और उसी क्षण वायुदेव को ये पता चला। वायुदेव ने जैसे ही अपने पुत्र को मूर्छित देखा, उनका हृदय जल उठा। मेरे पुत्र पर वज्र चलाया गया, मेरे जीवित अस्तित्व को ही ललकारा गया। वायु ने तुरंत अपनी गति रोक दी। सारा संसार एक पल के लिए स्तब्ध हो गया। वृक्षों की पत्तियां हिलनी बंद हो गईं। समुद्र की लहरें थम गईं। प्राणियों की सांसें धीमी हो गईं, जैसे समय थम गया हो। हनुमान के वज्रपात से मूर्छित होने और वायुदेव के क्रोध से सृष्टि में जो रुकावट आई थी, वह अभूतपूर्व थी। संपूर्ण ब्रह्मांड एक गहरी शांति में डूब गया, पर यह शांति आनंददायक नहीं थी। ये वह डरावनी शांति थी जो तूफान से पहले आती है। ब्रह्मालोक में विशेष सभा आयोजित की गई। सभी प्रमुख देवता उपस्थित हुए। इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, चंद्र, सूर्य, जो अब मुक्त थे पर भयभीत, और स्वयं महादेव व विष्णु भी दिव्य दृष्टि से उपस्थित थे। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में पूछा, इंद्र, क्या ये सत्य है कि तुमने एक बालक पर वज्र चला दिया? इंद्र झिझकते हुए बोले, प्रभो, वह बालक सूर्य को निगल गया था। समस्त सृष्टि अंधकार में डूब गई थी। मैंने सोचा कि यह कोई असुर है जो बालक का रूप धरकर विनाश करने आया है। ब्रह्मा ने नेत्र मूंद लिए, फिर बोले, ये बालक असुर नहीं है, ये वानरराज केसरी और अंजना का पुत्र है, और इसमें शिव का अंश है। सभा में मौन छा गया। इंद्र ने कहा, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ, परंतु अब क्या किया जाए? ब्रह्मा ने आदेश दिया, सबसे पहले हमें बालक को जीवित करना होगा, फिर हम सबको उसे वरदान देने होंगे ताकि उसकी शक्तियां पुनः संतुलित हो सकें, और हमें वायुदेव को शांत भी करना होगा। धरती पर अंजना बैठी थी, अपने पुत्र का मूर्छित शरीर गोद में लिए। आंसू उनके नेत्रों से बहते जा रहे थे। हे देवताओं, मेरे इस नटखट बालक को आप समझ नहीं सके। वह तो केवल एक फल चाहता था। क्या एक फल के लिए मृत्यु उचित है? पर्वत की चोटी पर बैठे वानर, रीछ और अन्य जीव भी शांत थे। उनके भीतर भय भी था, और हनुमान के लिए सच्चा प्रेम भी। ब्रह्मा अपने कमल आसन पर विराजमान होकर धरती पर उतरे। उनके साथ विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, यम, अग्नि और अन्य देवगण भी आए। ब्रह्मा ने हनुमान के मस्तक को स्पर्श किया। उनकी करुणा से उत्पन्न एक सुनहरी रेखा बालक के माथे पर चमकने लगी। शिव ने अपनी जटाओं से एक बूंद अमृत टपकाई, जो हनुमान के होठों से भीतर गई। विष्णु ने अपनी सुदर्शन चक्र की ऊष्मा से उन्हें जीवनी शक्ति दी। कुछ क्षणों बाद हनुमान की उंगलियां हिलीं। उनका श्वास फिर से चलने लगा। आंखें धीरे धीरे खुलीं। उन्होंने इधर उधर देखा। देवता, माँ, पक्षी और पर्वत सब स्तब्ध खड़े थे। बालक ने मासूम स्वर में पूछा, माँ, मैं सो गया था क्या? वो फल कहाँ है? अंजना ने उन्हें सीने से लगा लिया। आंसुओं की धार तेज हो गई, पर अब वो पीड़ा की नहीं, आनंद की थी। वायुदेव दूर से ये दृश्य देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को जीवित देखा, उनके भीतर का क्रोध पानी की तरह शांत हो गया। धीरे धीरे वायु फिर से बहने लगी। पत्तियां सरसराने लगी।
जल में हलचल होने लगी। पक्षियों ने चहचहाना प्रारंभ किया। धरती ने फिर से सांस ली। हनुमान अब शांत थे। आंखों में न कोई घमंड, न कोई भय। उन्होंने पूछा, माँ, क्या अब मैं खेल सकता हूँ? अंजना मुस्कराई। हाँ बेटा, अब तुम न केवल खेल सकते हो, बल्कि धरती की रक्षा भी कर सकते हो। इन महर्षियों ने ब्रह्मा जी से अनुमति लेकर कहा, हे ब्रह्मा, ये बालक महान शक्तिशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु ये अबोध भी है। यदि इसे अपनी शक्तियों की अनुभूति अभी से हो गई, तो ये नटखटपन में ही ब्रह्मांड को हिला देगा। ब्रह्मा बोले, तो ऋषिगण, आप क्या सुझाव देते हैं? वशिष्ठ बोले, इसे एक ऐसा संयम दिया जाए कि यह अपनी शक्ति तभी याद करे जब कोई आवश्यकता हो, जब कोई इसे याद दिलाए। ब्रह्मा ने मुस्कुराकर अपना वरदान दिया, हे हनुमान, आज से तुम्हारी समस्त शक्तियां तुम्हारे भीतर विद्यमान रहेंगी, परंतु जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए, वे सुप्त रहेंगी। ये तुम्हारे लिए वरदान भी है और मार्गदर्शन भी। हनुमान ने सिर झुका लिया। जैसे आप कहें, प्रभु। मैं अपने बल को भूल जाऊंगा, पर जब कोई पुकारेगा, मैं उसी क्षण अपनी ऊर्जा को स्मरण करूंगा। सप्तऋषि प्रसन्न हुए। हनुमान अब अपने आश्रम लौटे। माँ अंजना ने उन्हें देखा। अब वो वही चंचल बालक था, पर आंखों में गहराई थी, शरीर में स्थिरता थी। अंजना ने उन्हें गले लगा लिया। बाहर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। बाल हनुमान माँ की गोद में सो चुके थे। दूर ब्रह्मालोक में ब्रह्मा जी ने आंखें मूंदी और मुस्कराए, और आकाश में सूर्य की किरणें बाल हनुमान पर पड़ती रहीं, मानो वह अब देवताओं का सबसे प्रिय बालक बन चुका था।